अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अगर हम सिर्फ एक लम्हे के लिए रुक कर अपने आसपास नजर दौड़ाए तो हमें क्या नजर आता है? हर तरफ बेसुकूनी है, एक अनजाना सा डर है। जुल्म, नाइंसाफी, खून खराबा और आपसी नफरतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि इंसानियत सिसकियां ले रही है। आज एक आम इंसान जब सुबह उठता है तो परेशानियों का एक नया पहाड़ उसके सामने होता है। जमीन वसी होने के बावजूद लोगों पर तंग हो चुकी है। लेकिन क्या ये सब कुछ अचानक हो रहा है? क्या हमें इस हालत के बारे में पहले से खबरदार नहीं किया गया था? मेरे दोस्तों, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही इस दौर की मुकम्मल तस्वीर खींची थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के करीब ऐसे फितने जाहिर होंगे जैसे अंधेरी रात के टुकड़े होते हैं। सोचिए, अंधेरी रात के टुकड़े, यानी एक फितना खत्म नहीं होगा कि दूसरा शुरू हो जाएगा। एक मुसीबत से निकलेंगे तो दूसरी सामने खड़ी होगी। इन फितनों की शिद्दत का आलम यह होगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुबह को एक शख्स मोमिन होगा तो शाम को काफिर, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। लोग अपने दीन को दुनिया की थोड़ी सी कीमत पर बेच देंगे। आज हम ठीक उन्हीं अंधेरी रातों के दरमियान खड़े हैं। कभी फितनाए माल हमें घेर लेता है, कभी झूठ और धोखे की आहटें हमें डराती हैं, कभी अकीदे के फितने हमारे ईमान पर हमला करते हैं, तो कभी नफ्स की ख्वाहिशात हमें भटका देती है। आज की उम्मत मुस्लिमा एक ऐसी टूटी हुई कश्ती की तरह महसूस होती है जो इस भीड़ और तूफान में घबराई हुई है। हर मुसलमान के दिल में एक बेचैनी है, एक तलाश है। वो इस इंतजार में है कि कोई आए जो इस कश्ती को भंवर से निकाल कर किनारे लगाए। जब दुनिया में चारों तरफ मायूसी छाने लगती है, जब जमीन पर हक बोलने वालों की आवाजें दबा दी जाती है, तब अल्लाह ताला की नुसरत आती है। याद रखिए, हमारा दीन मायूसी का दीन नहीं है, हमारा दीन उम्मीद का दीन है। अल्लाह का वादा है कि जब जमीन जुल्म से इस कदर भर जाएगी कि सांस लेना दुश्वार हो जाएगा, तब आसमान और जमीन की सारी मखलूक एक ऐसी मुबारक शख्सियत का इंतजार कर रही होगी जो आएगा और इस मिट्टी को वापस इंसाफ से, अदल से और रोशनी से भर देगा, ठीक वैसे ही जैसे वो जुल्म और अंधेरे से भरी हुई थी। और वो शख्सियत, दोस्तों, कोई और नहीं बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। मेहदी का लफ्जी मतलब ही है हिदायत याफ्ता, यानी वो जिसे अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया हो। उनका ज़हूर इस आखिरी दौर की उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी खुशखबरी और उम्मीद की सबसे रोशन किरण होगी। वो आएंगे और बिखरी हुई उम्मत को एक झंडे के तले जमा करेंगे। लेकिन उनका आना अचानक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम सोकर उठें और दुनिया बदल जाए। उनके आने से पहले इस दुनिया में कुछ ऐसी खुफिया, छोटी और वाज़ेह निशानियां जाहिर होंगी जिन्हें पहचानना और उनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। तो आज के इस बयान में हम उन्हीं निशानियों की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन सी निशानियां हैं जो आज हमारे इर्द गिर्द पूरी हो रही हैं, और इमाम मेहदी की पहचान आखिर क्या होगी। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ऐसी वाज़ेह पहचान और निशानियां बताई हैं कि जब वो जाहिर होंगे तो हक की तलाश रखने वाले उन्हें बिल्कुल वैसे ही पहचान लेंगे जैसे एक बाप अपने बेटे को पहचानता है। सबसे पहले उनका नाम और नसब क्या होगा। अबू दाऊद और तिर्मिजी की एक बहुत मशहूर और सही हदीस है। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया उस वक्त तक फना नहीं होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह न बन जाए। उसका नाम मेरे नाम पर होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। यानी इमाम मेहदी का असल नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। और उनका ताल्लुक कहां से होगा? एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया, अल मेहदी मिन इत्रती मिन वुल्दी फातिमा, मेहदी मेरी इत्रत, खानदान में से फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में से होंगे। सुभान अल्लाह। जरा इस अजमत को सोचिए। उस आखिरी वक्त में जो शख्सियत दुनिया में इंसाफ का झंडा बुलंद करेगी, उसकी रगों में रसूल खुदा और हजरत अली और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का खून दौड़ रहा होगा। अब आते हैं उनकी जिस्मानी खद्दोखाल की तरफ। वो दिखने में कैसे होंगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी तस्वीर खींची है। फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होगा। उसका पेशानी चौड़ी और खुली हुई होगी और उसकी नाक ऊंची होगी, यानी उनके चेहरे पर नूर, एक रोब और एक ऐसी कशिश होगी कि देखने वाला पहली ही नजर में उनकी अजमत को तस्लीम कर लेगा। उनकी चौड़ी पेशानी उनके वसी इल्म और नूर फिरासत की निशानी होगी।
लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है आज के मुसलमान। कुछ लोग सोचते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे और आकर टीवी पर या सोशल मीडिया पर ऐलान करेंगे कि मैं मेहदी हूं, मेरी पैरवी करो। नहीं, हरगिज नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी हकीकत है जिसे समझना जरूरी है। इमाम मेहदी शुरू में खुद इस मनसब के तलबगार नहीं होंगे। वो तो लोगों की नजरों से बचेंगे। उन्हें शोहरत की कोई तलब नहीं होगी। एक आम इंसान की तरह वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ होंगे। हदीस के मुताबिक वो मदीना में होंगे और वहां जब हालात खराब होंगे, जब एक खलीफा की वफात पर इख्तिलाफ पैदा होगा, तो वो इस डर से मदीना से मक्का की तरफ चले जाएंगे कि कहीं लोग उन्हें अमीर न बना ले। लेकिन अल्लाह जिसे चुन लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। मक्का में खाना काबा के पास मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान अल्लाह के कुछ नेक बंदे उन्हें पहचान लेंगे। वो लोग उनसे आकर लिपट जाएंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे। और एक रात, सिर्फ एक रात में अल्लाह ताला उन्हें इस अजीम मकसद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार फरमा देगा। वो आएंगे तो दुनिया को मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। लेकिन उनके ज़हूर से ठीक पहले दुनिया में कुछ ऐसी अजीबोगरीब खुफिया निशानियां पूरी हो रही होंगी जो सीधा हमारे आज के दौर की तरफ इशारा करती है। ऐसी निशानियां जो शायद हम रोज देखते हैं पर उन्हें समझ नहीं पाते। मेरे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का वक्त करीब है या नहीं, इसका अंदाजा हमें आसमान की तरफ देखकर नहीं बल्कि अपने आसपास के हालात को देखकर लगाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले की जो निशानियां बताई हैं, अगर हम उन पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि वो अहादीस आज ही के दौर के लिए फरमाई गई थी। आज हम उन खुफिया निशानियों की बात करेंगे। खुफिया इसलिए क्योंकि ये इतनी आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगियों में शामिल हुई है कि हमें इनका एहसास तक नहीं हुआ। सबसे पहली और हैरत अंगेज निशानी, वक्त में बरकत का उठ जाना। क्या आपको महसूस नहीं होता कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है? सुबह होती है, शाम होती है और देखते ही देखते पूरा हफ्ता, पूरा महीना गुजर जाता है। हर शख्स यही कहता नजर आता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वक्त करीब न हो जाए। एक साल एक महीने के बराबर, एक महीना एक हफ्ते के बराबर, एक हफ्ता एक दिन के बराबर और एक दिन एक घंटे के बराबर हो जाएगा और एक घंटा आग के शोले की तरह भड़क कर बुझ जाएगा। सोचिए, आज हम बिल्कुल इस दौर को जी रहे हैं। हमारी उम्रें बर्फ की तरह पिघल रही हैं और हम गफलत में हैं। दूसरी खुफिया निशानी, अमानत में खयानत और अखलाकी ज़वाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कयामत कब आएगी, तो आपने फरमाया, जब अमानत जाया कर दी जाए। सहाबी ने पूछा, अमानत कैसे जाया होगी? फरमाया, जब काम नाअहलों के सुपुर्द कर दिए जाए। आज देखिए, जो शख्स जितना बड़ा धोखेबाज है उसे उतना ही अक्लमंद समझा जाता है। झूठ बोलना अब ऐब नहीं रहा बल्कि एक आर्ट समझ लिया गया है। सच्चा इंसान दुनिया की नजरों में बेवकूफ बन गया है। और रिश्तों की हालत, अल्लाहू अकबर। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत की निशानियां पूछी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात फरमाई जो आज हर घर का रोना है। फरमाया, जब लौंडी अपने आका को जनेगी। इसका मतलब क्या है? उल्मा फरमाते हैं कि इसका एक बड़ा मतलब यह है कि आखिरी जमाने में औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करेगी जैसा एक मालिक अपने नौकर के साथ करता है। माँ बाप औलाद से डरेंगे। क्या आज हम ये सब नहीं देख रहे? तीसरी बड़ी निशानी जो इल्म और दीन से जुड़ी है, इल्म का उठ जाना और जहालत का आम होना। लेकिन इल्म कैसे उठेगा? क्या किताबें आसमान पर उठा ली जाएंगी? नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि लोगों के सीनों से खींच ले, बल्कि वो सच्चे और रब्बानी उल्मा को उठा लेगा। यहां तक कि जब कोई सच्चा आलिम नहीं बचेगा तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। लोग उनसे फतवे पूछेंगे और वो बगैर इल्म के फतवे देंगे। वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आज सोशल मीडिया पर देखिए, हर वो शख्स जिसके पास कैमरा और इंटरनेट है वो दीन का फतवा दे रहा है, बगैर किसी सनद के, बगैर किसी उस्ताद के। दीन को मजाक बना दिया गया है। और अब चौथी निशानी जो मौसम और जमीन की तब्दीली से ताल्लुक रखती है, और आज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स इस पर हैरान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुल्क अरब में दोबारा नखलिस्तान चरागाह और नदियां न बन जाए। सही मुस्लिम। मेरे भाइयों, हजारों साल से अरब की जमीन एक खुश्क और बंजर रेगिस्तान रही है, लेकिन आज की खबरें उठाकर देखिए।
सऊदी अरब के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, रेगिस्तान में हरियाली और फूल खिल रहे हैं, नदियां बहना शुरू हो गई है। ये सब क्या है? ये पुकार पुकार कर कह रहा है कि वक्त बहुत करीब आ चुका है। और इसके साथ एक और खौफनाक निशानी जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर के बिल्कुल करीब आने वाली है, दरिया फुरात का सूख जाना। हदीस में है कि दरिया फुरात अपने अंदर से एक सोने का पहाड़ निकालेगा। लोग इस खजाने के लिए आपस में लड़ेंगे और हर 100 में से 99 लोग इस जंग में मारे जाएंगे। हर शख्स यही सोचेगा कि शायद मैं ही वो खुशनसीब हूंगा जो बच जाएगा और खजाना पालेगा। आज आप जाकर रिसर्च करें, इराक और सीरिया से गुजरने वाला दरिया फुरात तेजी से सूख रहा है, इसका पानी खुश्क हो रहा है। जब ये सारी निशानियां, वक्त की तेजी, माँ बाप की नाफरमानी, झूठे फतवे और अरब की हरियाली पूरी हो जाएंगी, तब हालात इस कदर खराब हो जाएंगे कि एक मोमिन सुबह को उठेगा तो फितने होंगे, रात को सोएगा तो फितने होंगे। और ठीक उसी घड़ी दुनिया को एक ऐसे रहबर की, एक ऐसे खलीफा की जरूरत महसूस होगी जो इन बिखरे हुए टुकड़ों को समेट सके। तब अल्लाह की तरफ से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का रास्ता हमवार होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि वो आखिरी वाकया कौन सा होगा जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया के सामने ले आएगा? वो कौन सी घड़ी होगी जब आसमान और जमीन इस अजीम शख्सियत की गवाही देंगे? अबू दाऊद की एक मशहूर हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी वक्त का पूरा नक्शा खींच दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खलीफा की वफात पर लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा होगा, यानी किसी अहम हुक्मरान की मौत होगी और उसके बाद कुर्सी या तख्त के लिए लोगों में शदीद आपस में टकराव और जंग की हालत बन जाएगी। उस वक्त दुनिया बेहद बेसुकूनी का शिकार होगी। और उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ होंगे? वो मदीना मुनव्वरा में होंगे। जब वो देखेंगे कि हालात इस कदर खराब हो रहे हैं और लोग उन्हें पहचान कर उन्हें अपना अमीर या खलीफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस डर से मदीना से मक्का की तरफ निकल जाएंगे। सोचिए इस शख्सियत का तकवा। आज दुनिया में लोग तख्त और ताकत के लिए खून बहा देते हैं, अपने भाइयों का गला काट देते हैं, लेकिन जो शख्सियत सारी दुनिया का इंसाफ और निजाम संभालने वाली है, वो इस मनसब से भाग रही होगी। वो खुद को आम और छुपा कर रखना चाहेंगे, लेकिन जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो फरिश्ते उसकी हिफाजत और उसकी मदद के लिए उतर आते हैं। मक्का में खाना काबा के साए में, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के ठीक दरमियान अल्लाह के कुछ चुने हुए नेक और साले बंदे उन्हें पहचान लेंगे। हदीसों में आता है कि ये लोग तादाद में 313 होंगे, बिल्कुल उतने ही जितने ग़ज़वाए बद्र में मुसलमान थे। ये लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, उनसे लिपट जाएंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि वो उनकी बैत कबूल करें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे, लेकिन लोग कहेंगे कि अगर आपने हमारी बैत कबूल नहीं की तो दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है इसका अजाब आपकी गर्दन पर होगा। तब मजबूरन वो खाना काबा के गिलाफ के पास उन लोगों की बैत कबूल फरमाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, असली वाकया तो इसके बाद शुरू होगा। जब मक्का में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इस बैत की खबर दुनिया भर में फैलेगी तो दुश्मनाने इस्लाम और ताकत के भूखे लोग घबरा जाएंगे। उन्हें लगेगा कि उनकी हुकूमतें खतरे में हैं। उस वक्त शाम के इलाके से एक बहुत बड़ी और ताकतवर फौज, जिसे लश्कर सुफियानी भी कहा जाता है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर हमला करने और खाना काबा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से मक्का की तरफ रवाना होगी। ये फौज पूरे गुरूर और तकब्बुर के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन खाना काबा तक पहुंचना तो दूर की बात है। जब ये लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान एक खुले मैदान में पहुंचेगा, जिसे अल बैदा कहा जाता है, तो अल्लाह का अजाब हरकत में आएगा। आसमान से एक आवाज आएगी या अल्लाह का हुक्म होगा और अचानक जमीन फट जाएगी। जमीन एक जोरदार झटके के साथ फटेगी और उस पूरी की पूरी फौज को उनके घोड़ों, उनके हथियारों और उनके तकब्बुर समेत अपने अंदर निगल लेगी। सुभान अल्लाह, एक पूरा लश्कर जमीन में धंस जाएगा। इसे हदीस की जुबान में खुस्फ़े बैदा कहते हैं। उस पूरी फौज में से सिर्फ 1 या 2 लोग बचेंगे जिनकी शक्लें बिगड़ चुकी होंगी और वो वापस जाकर दुनिया को बताएंगे कि हमारे साथ क्या हादसा पेश आया। मेरे भाइयों और बहनों, जब जमीन फटने का ये खौफनाक वाकया दुनिया देखेगी तो हर शक और शुबा खत्म हो जाएगा। शाम के अब्दाल, इराक की जमातें और दुनिया भर से सादिक और हकपरस्त लोग दौड़ते हुए मक्का आएंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे, क्योंकि उस दिन ये ऐलान हो चुका होगा कि आसमान वालों ने भी और जमीन वालों ने भी इनकी इमामत को तस्लीम कर लिया है। मेरे अजीजों, जब खुस्फ़े बैदा का वाकया हो जाएगा और लश्कर सुफियानी जमीन में धंस जाएगा,
तो उसके बाद दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बचेगी जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक सके। जमीन के कोने कोने से मोमिन उनके झंडे के तले जमा हो जाएंगे और फिर शुरू होगा दुनिया का वो सुनहरा दौर जिसके बारे में सोचकर ही दिल को सुकून मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेहदी अलैहिस्सलाम जमीन को ऐसे इंसाफ और अदल से भर देगा जैसे वो जुल्म और से भरी हुई थी। जरा सोचिए वो दौर कैसा होगा। आज हम थोड़े से इंसाफ के लिए अदालत के चक्कर काटते हैं, लेकिन उस वक्त दुनिया के किसी कोने में किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं हो रहा होगा। जमीन अपनी सारी बरकतें उगल देगी, आसमान से वक्त पर बारिश होगी, जमीन अपने अंदर छुपे हुए खजाने बाहर निकाल देगी। मालो दौलत इस कदर आम हो जाएगा कि एक हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लोगों को मुट्ठियां भर भर कर माल देंगे और उन्हें गिनेंगे भी नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा कि एक शख्स अपने हाथ में सोने का सदका लेकर घूमेगा और लोगों से कहेगा, ये ले लो, लेकिन सामने से जवाब मिलेगा, हमें इसकी जरूरत नहीं। कोई सदका लेने वाला दुनिया में नहीं बचेगा। हर शख्स का दिल और दामन भरा हुआ होगा। लेकिन मेरे भाइयों, इस सुकून और फतह के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक फितना जाहिर होगा। फितनाए दज्जाल। दज्जाल अपने पूरे फरेब और ताकत के साथ निकलेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और मुसलमान उसके खिलाफ लड़ेंगे और फिर वो मुबारक घड़ी आएगी जब अल्लाह ताला दुनिया को दज्जाल के अजाब से बचाने के लिए अपने एक अजीम पैगंबर को आसमान से नाजिल फरमाएगा। शाम के शहर दिमिश्क में सफेद मीनार के पास फजर की नमाज का वक्त होगा। इकामत कही जा चुकी होगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर आगे बढ़ चुके होंगे। ठीक उस वक्त दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। सुभान अल्लाह। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हें देखेंगे तो वो अदब के मारे पीछे हटने लगेंगे और अर्ज करेंगे, आप आगे बढ़िए और नमाज पढ़ाइए। लेकिन उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके कंधे पर हाथ रखकर एक ऐसी बात कहेंगे जो क़यामत तक इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए फख्र का बाइस होगी। वो फरमाएंगे, नहीं, इकामत आपके लिए कही गई है। इस उम्मत के कुछ लोग दूसरों पर अमीर हैं, ये अल्लाह का इस उम्मत पर करम है। और फिर अल्लाह का वो जलीलुल क़द्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे फजर की नमाज अदा करेंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे बाबे लुद्द के मकाम पर क्ल करेंगे। और फिर जमीन पर ऐसी शांति, ऐसी अमन ओमान कायम होगी कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। दिलों से हसद, बुग़्ज़ और नफरत हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमने शुरुआत की थी उन अंधेरी रातों वाले फितनों से और हमने देखा कि आखिर में हक की फतह कैसे होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि वो कब आएंगे। असल सवाल ये है कि क्या हम उनके आने के लिए तैयार हैं? अगर हम आज अपनी छोटी सी लड़ाई में किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो हम उस इमाम की फौज का हिस्सा कैसे बनेंगे जो दुनिया में इंसाफ कायम करने आएगा? अगर हम आज अपने दीन, अपनी नमाज और अपने आमाल की हिफाजत नहीं कर सकते तो हम दज्जाल के खौफनाक फितने से खुद को कैसे बचाएंगे? हमें इमाम मेहदी का इंतजार गफलत में नहीं करना। हमें अपनी इस्लाह करनी है, अपने दिलों को साफ करना है, अपने आमाल को सुन्नत के साँचे में ढालना है ताकि जब वो पुकार लगाए तो हमारी रूह उन्हें पहचान ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दज्जाल और आखिरी ज़माने के तमाम फितनों से महफूज रखे। हमें हक को हक समझने और उस पे चलने की तौफीक अता फरमाए और जब वक्त आए तो हमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सच्चे साथियों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस बयान से आपके दिल में दीन की फिक्र और ईमान की चिंगारी जागी है तो इस पैगाम को अपने दोस्तों, घर वालों और अजीजों तक जरूर पहुंचाए। शायद आपका एक शेयर किसी मुसलमान भाई या बहन की इस्लाह का जरिया बन जाए। वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी तफसीली और रूहानी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।